हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जस्ट उसके आगे का टॉपिक। देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो हम पढ़ेंगे आज मैड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैड। टॉपिक का नाम डाल लीजिए आप। टॉपिक का नाम क्या है? मैड इन बी सेल। कौन सी सेल में बच्चों? बी सेल में। मैड कहाँ पढ़ेंगे हम, बताइए? मैड पढ़ेंगे हम बी सेल के अंदर, राइट। चलो जी, तो हम मैड पढ़ने वाले हैं, मैड इन बी सेल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बी सेल होती है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। बी सेल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर होती है प्लुरोपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। वो जो होती है प्लुरोपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, वो क्या बनाती है? हमारी बी सेल बनाती है। तो आपसे कोई पूछता है बी सेल कौन बना के जाता है, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये मैं बना के जा रहा हूँ आपकी बोन मैरो, ठीक है। इस बोन मैरो के अंदर एक सेल होती है प्लुरोपोएटिक हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल हमें क्या देके जाती है, बताइए? ये स्टेम सेल हमें देके जाती है क्या? कौन मुझे बताएगा? ये स्टेम सेल हमें देके जाती है, बताइए क्या? बी सेल। अब बी सेल है तो बी सेल के अंदर क्या होगा, बताइए? बी सेल रिसेप्टर होगा, या हम इसको क्या कहते हैं, बताइए? IgM। यहाँ तक क्लियर आपको? अब ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, जैसे ही इसकी लाइफ में क्या आता है? एंटीजन आता है। देखो ये एंटीजन की एंट्री होगी जैसे ही, तो देखो यहां पर क्या होगा, बताइएगा? एंटीजन जैसे इसकी लाइफ में आएगा, ये एंटीजन जाके यहां पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में अब बताइए क्या होगा? अब क्या होगा बताइए? फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस होगा क्लोनल प्रोपगेशन। किसी को दिक्कत है? इस क्लोनल प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा? ये जो बी सेल है ये कंटिन्यूअसली अपना नंबर इंक्रीज करेगी। देखो भाई, एंटीजन जाके बाइंड कर गया, क्लोनल प्रोपगेशन हो रहा है। क्लोनल प्रोपगेशन का मतलब क्या होगा कि बी सेल जो है ये अपना नंबर इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? अपना नंबर इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी बताइए? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है? हमारे पास में यहाँ पे अभी एंटीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। एंटीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बी सेल क्या करेगी? अपना नंबर इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? अपना नंबर इंक्रीज करेगी। तो ये देखिएगा, ये बी सेल लगातार अपना नंबर क्या करेगी बच्चों? ये देखो बी सेल, ये देखो बी सेल, ये देखो बी सेल, ये देखो बी सेल, ठीक है। ये बी सेल जो है, ये जो हमारी बी सेल है, ये बी सेल क्या करेगी? कंटिन्यूसली अपना नंबर इंक्रीज करेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल प्रोपगेशन। इसके अंदर ये क्या है बताइए? इसका नाम है IgM। क्या नाम है इसका? IgM। क्या नाम है इसका? IgM। इसका नाम क्या है? IgM। आप ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे IgM क्या करेंगे? ये इसको बुलाएगा और इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ये इसको बुलाएगा और इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ये इसको बुलाएगा और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, बुलाएगा और बाइंड करेगा। बट अगर अभी भी ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी प्रोसेस हो गई, बाइंडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी अगर एंटीजन का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, एंटीजन कंसंट्रेशन अभी भी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? अगर एंटीजन कंसंट्रेशन अभी भी बढ़ रही है, एंटीजन कंसंट्रेशन अभी भी लगातार बढ़ रही है, तो अब ये बी सेल जो होगी, अब ये बी सेल क्या करेगी बताइए? अब ये बी सेल क्या करेगी? क्लास स्विचिंग करने जा रही है। पहला तो क्या है? क्लोनल प्रोपगेशन। सेकंड क्या करेगी? ये करेगी क्लास स्विचिंग, SWITCHING। ये क्या करेगी? क्लास स्विचिंग। क्लास स्विचिंग के अंदर क्या होता है यहाँ बताने जा रहा हूं मैं। ये आपकी जो बी सेल है, ये जो आपकी बी सेल है, ये आपकी बी सेल है, इसके अंदर ये आपका जो एंटी बॉडी है IgM, ये आपका एंटीबॉडी देखो किस में कन्वर्ट होगा? क्लास स्विचिंग के अंदर क्या होगा? क्लास स्विचिंग के अंदर ये कन्वर्ट होगा IgD में। IgD से किस में जाएगा? IgG के अंदर। IgG से किस में जाएगा बताइए? IgE, और फाइनली IG आपका MDGEA, IgE। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
क्लास स्विचिंग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम ये बिल्कुल बेसिक है, फिर हम और डिटेल में जानेंगे क्या होता है मैच्योरेशन, क्या होता है एक्टिवेशन और क्या होता है आपका डिफरेंटिएशन। ठीक है, तो पहले इसको बना लीजिए आप लोग, राइट। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या कि ये जो हमारी एंटीबॉडी है, ये जो हमारी एंटीबॉडी है आईजीएम एंटीबॉडी, इस आईजीएम एंटीबॉडी को कौन कौन बना के जा रहा है बताइएगा इस आईजीएम एंटीबॉडी को कौन कौन बना के जा रहा है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो आप कहोगे सर ये देखिएगा, ये तो हमारी हैवी चेन है, हैवी चेन मतलब वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। ये सर हमारी लाइट चेन है, मतलब कौन सा रिकॉम्बिनेशन? वीजे रिकॉम्बिनेशन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा देखा था एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में किन किन का रोल होता है। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, वीजे रिकॉम्बिनेशन, आपका पीएनपी, और एक क्या होता है एलिक एक्सप्रेशन। अगर ये चीज़ें आप देख के चलते हो तो उससे आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल वीडीजे रिकॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, अगर ये फादर की हैवी चेन है तो ये भी फादर की हैवी चेन होनी चाहिए। अगर फादर की नहीं हुई तो हम इसको एंटीबॉडी नहीं बोल सकते हैं, पहली बात तो याद रखनी है। वीजे रिकॉम्बिनेशन भी सेम होना चाहिए, मम्मी की लाइट चेन है तो मम्मी की ही लाइट चेन होनी चाहिए। ठीक है, और हमें क्या याद रखना है, पीएनपी जो होता है, पीएनपी याद रखिएगा, पीएनपी क्या होना चाहिए, पीएनपी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पीएनपी सेम नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। और क्या हमें पता होना चाहिए, एलिक एक्सप्रेशन। एलिक एक्सप्रेशन का मतलब पता ही है, वन एलिल इनहिबिट द अदर एलिल। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है उसको देख के आए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, राइट है। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी कैसे क्या बन रही है ये एक अलग ही टॉपिक है, और एममेड एक अलग टॉपिक है। तो क्लोनल प्रोपेगेशन और क्लास स्विचिंग दो चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली बात। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। ठीक है गाइज, क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? तो देखिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले बहुत डिटेल के अंदर इस चीज़ को, क्या प्रोसेस होता है, मैड क्या होता है, मैच्योरेशन, एक्टिवेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम इसको देखने वाले हैं। तो ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली। क्या कहा था हमने, देखो ध्यान सुनना, ये हमारी जो बोन मेरो होती है, बोन मेरो के अंदर होती है प्लूरोपोइटिक हेमोपोइटिक स्टेम सेल। ये जो सेल होती है ये आपकी बीटा सेल नहीं, ये आपकी जो बी सेल होती है उस बी सेल को बना के जाती है। ठीक है, बी सेल के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीएम एंटीबॉडी या बी सेल रिसेप्टर। ये देखो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास में डेली कितनी बनती है, बताइए ये कितनी बनती है? आप कहोगे सर ये डेली बनती है 10 की पावर 6, इतनी डेली बनती है। अब देखो डेली 10 की पावर 6 बनती है, राइट है, ये बी सेल बनती है। उनमें से जिस बी सेल के आईजीएम को एंटीजन मिल जाएगा केवल वही बी सेल आगे प्रोसीड करेगी, बाकी जितने भी बी सेल होगी उन सबका क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा। पहली बात आपको याद रखनी है। और जो बी सेल सेलेक्ट हुई है ना, वो बी सेल अपना नंबर इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, अपना नंबर इंक्रीज करेगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनल प्रोपेगेशन। देखो पहली बात हो गई। अब देखो ये क्लोनल प्रोपेगेशन प्रोसेस होने के बावजूद भी अगर आपकी एंटीजन कंसंट्रेशन रुक नहीं रही है, बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो अब ये क्लोनल प्रोपेगेशन क्या करेगा बताइए, आगे जाके क्लास स्विचिंग प्रोसेस होगी। क्लोनल प्रोपेगेशन के बाद में क्या प्रोसेस होगी, क्लास स्विचिंग। भाई क्लोनल प्रोपेगेशन से काम नहीं हो पाया हमारा, हमने देखो क्लोनल प्रोपेगेशन से बी सेल का नंबर इंक्रीज कर लिया, हमारा एंटीजन आके बाइंड भी कर गया, लेकिन फिर भी एंटीजन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो अब होगी क्लास स्विचिंग। और क्लास स्विचिंग में क्या होता है, जो आपकी ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है ना, ये आगे जाके क्या बनाती है, ये आगे जाके बनाती है आईजीडी आईजीजी बनाती है, ये ई बनाती है, और ई से क्या बनता है, ए बनता है फाइनली, राइट है। तो इस प्रकार क्लास स्विचिंग होती जाती है। ठीक है, अब क्लास स्विचिंग डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये करता है एंटीजन की कंसंट्रेशन क्या है। अगर एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्लास स्विचिंग होगी। एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, हमारा प्रोपेगेशन से ही काम हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास स्विचिंग नहीं होगी। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब आइए देखिए कहाँ गया, ये रहा। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम बी सेल की बात कर रहे हैं, फिर हम टी सेल की बात भी करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए गाइस,
तो हमने क्या कहा, जो बी सेल होती है उसको कौन बना के जा रहा है, देखिएगा ये आपकी बी सेल है, सॉरी ये आपकी बोन मेरो है। इस बोन मेरो के अंदर प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल है, प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ये क्या करके जा रही है बताइएगा, ये आपकी क्या करके जा रही है बताइए मैचुरेशन। पहला प्रोसेस क्या है, मैचुरेशन। हमने कहा था ना हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैड, पहला है मैचुरेशन। यहाँ पे बताइए मैचुरेशन कहाँ पे हो रहा है बी सेल का, तो आप कहोगे सर बोन मेरो की प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है ये हमारा बी सेल फॉर्मेशन करके जा रही है। तो बताइए क्या बना के जा रही है, ये सर बना के जा रही है बी सेल। क्या बना के जा रही है, बी सेल। अच्छा ये जो बी सेल होती है, इस बी सेल के पास में क्या ये होगा, आईजीएम होगा कि नहीं होगा, अरे आईजीएम एंटीबॉडी होगी कि नहीं होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल होगी सर, आईजीएम एंटीबॉडी होगी सर, किसके पास में, इस बी सेल के पास में। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आईजीएम एंटीबॉडी होगी, लेकिन अब मैं आगे की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। आगे की तरफ देखो कैसे ये हमारी बी सेल बन चुकी है, और इस बी सेल को देखो ध्यान से सुनने, ध्यान से सुनना इस चीज को आप लोग। यहां पर ये हमारा एंटीजन है, क्या ये एंटीजन, और ये एंटीजन देखो क्या हुआ, ये एंटीजन आया और इस एंटीजन ने क्या की, इधर आके इस एंटीजन ने यहाँ पर बाइंडिंग कर ली। यहाँ पे हमारा एंटीजन क्या कर गया, बाइंड कर गया। यहाँ पे हमारा एंटीजन क्या कर गया बताइए, यहाँ पे हमारा एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर चुका है। क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है। अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंटीजन है उस एंटीजन का क्या हो चुका है, एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्शन हो चुका है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एंटीजन इंटरेक्ट विद एंटीबॉडी। अच्छा एंटीजन जब एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है तो बताइए जो हमारी ये बी सेल होगी ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। कोई दिक्कत है आपको, देखो जब हमारा ये जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लासों के अंदर कि जैसे ही ये एंटीजन यहाँ इंटरेक्ट करता है तो बताइए क्या स्टार्ट हो जाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, बी सेल के अंदर। मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि बी सेल क्या हो जाती है, बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं बी सेल एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, बी सेल एक्टिवेशन। पहला मैचुरेशन हो गया, दूसरा एक्टिवेशन हो गया। देखो कहानी दोबारा बोल रहा हूं मैं, प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल क्या करके जा रही है, बी सेल बना के जा रही है। ये बी सेल के ऊपर आईजीएम एंटीबॉडी होगा जो एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेगा। एंटीजन के साथ में जैसे इंटरेक्ट करेगा तो हमारी बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। बी सेल एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, बी सेल के अंदर सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब ध्यान से देखिएगा अब आगे क्या प्रोसेस होगा। अब देखो जैसे ही सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा, ये हमारी बी सेल जो होगी, ये बी सेल आगे जाके इस बी सेल के अंदर थर्ड प्रोसेस होगी और उसका नाम क्या है, मैचुरेशन, एक्टिवेशन। तीसरी प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन। ये आगे जाके डिफरेंशिएट होगी, इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आगे जाके ये दो सेल में डिफरेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, कौन सी सेल, ये हमारी जो बी सेल है ये आगे जाके दो सेल बनाएगी। यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, एक तो बनाएगी आपका प्लाज्मा सेल। क्या बनाएगी बताइए, एक तो आपकी बनाएगी प्लाज्मा सेल और दूसरी आपकी कौन सी सेल बनाएगी, ये बनाएगी आपकी मेमोरी सेल। कौन सेल, मेमोरी सेल। अच्छा जो आपकी मेमोरी सेल होती है और आपकी जो प्लाज्मा सेल होती है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। आपकी प्लाज्मा सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, सॉरी प्लाज्मा सेल के ऊपर एक एंटीबॉडी होती है और उसका नाम होता है IgG एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। मतलब आपसे कोई पूछ ले प्लाज्मा सेल के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी का नंबर ज़्यादा होता है, IgG एंटीबॉडी। और मेमोरी सेल जो होती है इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो इसके ऊपर होती है आपकी IgM एंटीबॉडी। कौन सी, IgM एंटीबॉडी। ठीक है, याद रहेगा आपको इस चीज़ के बारे में। ओके जी। अच्छा तो मैंने क्या बात की बताइए, पहला मैंने मैचुरेशन के बारे में बात की, फिर मैंने किसके बारे में बात की बताइए, फिर मैंने बात की एक्टिवेशन के बारे में, देन उसके बाद में मैंने डिफरेंशिएशन की बात की। तो हमने क्या बात की, बोन मेरो, प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल,
बी सेल बना के जा रही है, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये बी सेल आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो रही है दो सेल के अंदर, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल के अंदर क्या होता है, आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर ज़्यादा होता है, और मेमोरी सेल के अंदर क्या होता है, आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आप याद रखिएगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। ये कब हुआ, ये कब हुआ बताइए, सारा प्रोसेस कब हुआ? जब फर्स्ट टाइम एंटीजन, सॉरी बच्चों, ये सारा प्रोसेस कब हुआ? जब फर्स्ट टाइम एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहा है, बॉडी में एंटर करेगा तब ये प्रोसेस होगा। जब फर्स्ट टाइम एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तब ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन जब यही एंटीजन सेकेंड टाइम दोबारा बॉडी के अंदर आएगा, जब यही एंटीजन दोबारा बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब यही एंटीजन दोबारा बॉडी में आएगा तो डायरेक्ट पता है क्या होगा, डायरेक्ट ये हमारी जो मेमोरी सेल है, यहाँ बताने जा रहा हूँ, जब सेकेंड टाइम सेकेंड रेस्पॉन्स लिखने जा रहा हूँ, सेकेंड रेस्पॉन्स, फर्स्ट रेस्पॉन्स में तो ये पूरा प्रोसेस होता है, सेकेंड रेस्पॉन्स में क्या होगा, ये जो आपकी मेमोरी सेल है ना, ये जो आपकी मेमोरी सेल में बना रहा हूँ, ये आगे जाके फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ये आगे जाके क्या हो जाएगी, दोबारा से बट जाएगी। किसके अंदर बताइए, प्लाज्मा सेल के अंदर, और कौन सी सेल में, मेमोरी सेल के अंदर। प्लाज्मा सेल के ऊपर बताइए किसका नंबर ज़्यादा होता है, तो आप कहोगे सर आईजीजी का नंबर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे किसका नंबर ज़्यादा होता है, सर आईजीएम का नंबर ज़्यादा होता है, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन पहली बार एंटर करता है तो भैया पूरी प्रोसेस होती है। पूरी प्रोसेस होने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्लोनल प्रोपगेशन होगा, क्लोनल प्रोपगेशन के बाद में फिर क्या होगा बताइए, क्लास स्विचिंग होगी। सारी प्रोसेस होती है, ठीक है, पूरी प्रोसेस होती है जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है। लेकिन जब कोई एंटीजन सेकंड टाइम दोबारा से बॉडी में आता है, वही एंटीजन जब दोबारा से बॉडी में आता है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्टली आईजीएम एंटीबॉडी, डायरेक्टली आईजीएम एंटीबॉडी क्या बनाएगी, आईजीएम एंटीबॉडी बनाएगी आईजीजी। मतलब डायरेक्टली आपकी ये जो मेमोरी सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लाज्मा सेल में, और किसके अंदर, आपकी मेमोरी सेल के अंदर। याद रहेगा आपको ये बात क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट टाइम जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो पूरी प्रोसेस होती है, आपका क्लोनल प्रोपगेशन होगा, आपका वो सारा क्लास स्विचिंग प्रोसेस होगी। लेकिन जब कोई एंटीजन सेकंड टाइम आपकी बॉडी में एंटर करता है तो डायरेक्ट क्या होगी बताइए, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होगी, ना तो क्लोनल प्रोपगेशन होगा, राइट है, चाहे सीधा क्या होगा, क्लास स्विचिंग। मतलब आपकी ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है क्या बना के जाएगी, आईजीजी एंटीबॉडी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब सेकंड रेस्पॉन्स आएगा तब तो हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं, आप नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं। सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम आप मुझे बताइए, सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम क्या क्लोनल प्रोपगेशन होगा, क्या क्लोनल प्रोपगेशन होगा? आप कहोगे नहीं, क्या होगा बताइए, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होगी। क्या होगी, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होगी, डायरेक्ट क्या होगी, क्लास स्विचिंग। अब डायरेक्ट क्लास स्विचिंग हो रही है तो बताइए किसका नंबर तो बढ़ेगा और किसका नंबर कम हो जाएगा? तो सर आप लिख सकते हो, देखो क्लोनल प्रोपगेशन नहीं होगा, क्लोनल प्रोपगेशन नहीं होने का मतलब है कि देखो क्लोनल प्रोपगेशन में क्या होता है, जो आपकी बी सेल है वो अपना ही नंबर इंक्रीज करती जाती है, नंबर इंक्रीज करती जाती है, तो आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन आपकी जो क्लास स्विचिंग होती है उसमें क्या होगा, देखो क्लास स्विचिंग हुई, सेकंड रेस्पॉन्स आया, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग हुई, आईजीएम से क्या बन गया, आईजीजी। तो क्लास स्विचिंग से किसका नंबर बढ़ेगा बताइए, आईजीजी से। तो बताइए जब डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होगी तो आईजीएम का नंबर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड आपका जो आईजीजी है, आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर क्या हो जाएगा, आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नोट आप इंपॉर्टेंट करके लिख लें।
अभी हम ग्राफ के थ्रू भी इसको समझाना चाहेंगे आपको, लेकिन पहले बना लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, देखिए मुझे कौन कौन बता पाता है। जब सेकंड रेस्पॉन्स आता है, मतलब जब सेकंड टाइम आपका एंटीजन आता है, तो मुझे बताइए क्या मैचुरेशन हो रहा है, क्या एक्टिवेशन हो रहा है, बताइए। तो आप कहोगे सर सेकंड टाइम रेस्पॉन्स आता है तो ना तो कोई मैचुरेशन होता है ना ही कोई एक्टिवेशन होता है, सर सीधा एक ही काम हो रहा है, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। कैसे, देखो सर, ये मेमोरी सेल है, ये दोबारा से डिफरेंशिएट हो गई, क्या हो गई, दोबारा से प्लाज्मा सेल में और इसमें कन्वर्ट हो गई। देखो तो सर सेकंड टाइम जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम, लिखते जाओ इन चीज़ों को ना आप। सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम क्लोनल प्रोपगेशन नहीं होता है, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होती है, आईजीएम का नंबर कम होता है, आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर इंक्रीज होता है, और लिख लो नो मैचुरेशन, और लिख लो नो एक्टिवेशन। क्या होता है, ओनली डिफरेंशिएशन। क्या होता है, ओनली डिफरेंशिएशन। बस ये हमारा सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम की सारी बातें हो चुकी है। वीडियो सही तो बन रहा है ना, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, ओके। तो हमने ये सारा पढ़ लिया है, ठीक है, मैचुरेशन, एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन। ये लो जी, आगे देखते हैं कहानी को। चलो यहाँ से साफ करके चलते इसको। तो आपको अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ, तो देखो कैसे आप किसको करोगे, यहाँ देखिएगा। अच्छा एक और चीज़ आप याद रख लो, वो क्या है, ध्यान से देखो आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, वो ये बात है कि आप याद रखिएगा यहाँ इसको बता देता हूँ मैं ना, ठीक है, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं। मतलब बी सेल जो होती है ना, बी सेल के अंदर यहाँ पर आईजीजी, इस जगह पर आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर थोड़ा कम होता है स्टार्टिंग में, और आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वेरी फर्स्ट इस चीज़ को आप याद रखना, बी सेल के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर क्या होता है, कम, और आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सेकंड रेस्पॉन्स आता है, बताइए जब सेकंड रेस्पॉन्स आता है तो आईजीजी का नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और आईजीएम का नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आईजीएम का नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि सर सेकंड रेस्पॉन्स जो होता है, सेकंड रेस्पॉन्स के अंदर यहाँ देखिए सर, सेकंड रेस्पॉन्स के अंदर क्लोनल प्रोपगेशन नहीं होता, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होती है। क्लास स्विचिंग होगी तो आईजीएम का नंबर बढ़ेगा, आईजीजी का नंबर बढ़ेगा, आईजीएम का नंबर कम होगा, सीधी सी बात है सर। तो यहाँ देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों बातों को याद रखना। वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर कम होता है, आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिएगा जब यहाँ पर सेकेंडरी रेस्पॉन्स की बात चलती है तो आईजीजी एंटीबॉडी का नंबर और बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब प्लाज्मा सेल बन रही है, मतलब आईजीजी एंटीबॉडी बन रही है, तो आईजी का नंबर बढ़ेगा। लेकिन सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम क्या नहीं हो रहा, क्लोनल प्रोपगेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए आईजीएम का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं, आइए। यहां देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिएगा आप, है ना, देखो यह देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट रेस्पॉन्स की। फर्स्ट रेस्पॉन्स
बताइए फर्स्ट रेस्पॉन्स के टाइम किसका नंबर ज़्यादा होता है, यहाँ लिख देते हैं हम। फर्स्ट रेस्पॉन्स के टाइम जो हमारी आईजीएम का नंबर होता है वो तो क्या होता है, कम। देखना पिछले वाले ग्राफ में और पिछले वाले जो हमने पढ़ाया था उसमें देखना, और आईजीजी का नंबर क्या होता है, ज़्यादा। अच्छा, सेकंड रेस्पॉन्स जो होता है, सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम क्या होता है बताइए, जो हमारी आईजीएम है इसका नंबर तो और कम हो जाता है, ठीक है, और आईजीजी का नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो रीज़न लिख लो, रीज़न आप लिख लो यहाँ पे। रीज़न क्या है बताइए इसका, क्योंकि नो मैचुरेशन, नो एक्टिवेशन, नो क्लोनल प्रोपगेशन, और क्या होती है, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग। या एक और बात लिख सकते हो, ओनली डिफरेंशिएशन, ओनली डिफरेंशिएशन। तो देखो, जब मैचुरेशन नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा, क्लोनल प्रोपगेशन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है इन सब के कारण क्या हो जाएगा बताइए, इन सब के कारण हमारी आईजीएम का नंबर कम हो जाएगा। और इन दोनों के कारण डायरेक्ट क्लास स्विचिंग और ओनली डिफरेंशिएशन बात एक ही है, तो इनके कारण क्या होगा बताइए, इनके कारण हमारी जो आईजीजी है इसका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, जब फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है तो मैं आईजीएम के लिए बना रहा हूँ। देखो आईजीएम का नंबर ये लो जी, ये हमारी आईजीएम का नंबर है, ये आईजीएम का नंबर मैक्सिमम है, ठीक है। ये हमारे किसके लिए कर्व बताइए, ये कर्व है आईजीएम के लिए, राइट। लेकिन बताइए जब फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है तो आईजीजी का कर्व आईजीएम से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये देखो, ये किसका कर्व बताइए, ये है आईजीजी का कर्व। थोड़ा सा किससे ज़्यादा आएगा बताइए, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आईजीएम से। अच्छा, ये आईजीजी बना किसकी वजह से है, सीधी सी बात है सर, जो हमारी प्लाज्मा सेल है, जो प्लाज्मा सेल है वो आईजीएम बना के जा रही है, आईजीजी बनाकर जा रही है, राइट है। देखा था आपने, ये आईजीजी किसके कारण आ रहा है, प्लाज्मा सेल के कारण। अब यहां देखिए, मैं बात करता हूं सेकंड रेस्पॉन्स की। तो सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम बताइए, आपका सेकंड रेस्पॉन्स जब होता है तो आईजीएम का नंबर तो और कम हो जाता है, इतने से भी कम हो जाता है। ये पहले था ना, इससे भी क्या हो जाता है, कम। ये तो क्या है बताइए, ये तो है आईजीएम। और आपका आईजीजी होता है ना, आईजीजी का नंबर देखो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग हो रही है, डायरेक्ट ओनली डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो लगातार प्लाज्मा सेल बनेगी, लगातार आपकी प्लाज्मा सेल बनेगी, तो किसका नंबर बढ़ता जाएगा, आईजीजी का। तो आईजीजी का नंबर देखो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये किसका कर्व है बताइए, ये है आईजीजी का कर्व। किसका कर्व है, आईजीजी कर्व। इसको बना लीजिए, राइट है, बना लो, इसको बना लो। मैंने बताइए यहाँ पे आईजीजी का नंबर क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है बताइए, नीचे लिख दिया मैंने, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग हो रही है, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होगी तो आईजीजी का नंबर बढ़ता जाएगा। ओनली डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही है, आईजीजी का नंबर बढ़ता जाएगा। सेकेंडरी जब रेस्पॉन्स आता है तो मैचुरेशन नहीं होता, एक्टिवेशन नहीं होता, क्लोनल प्रोपगेशन नहीं होता, सारी बातें हमने लिख दी। तो ये सब चीज़ें नहीं होने के कारण आईजीएम का नंबर और कम हो जाएगा। देखो और कम हो गया, पहले इतना था अब इतना ही रह गया, और आईजीजी का नंबर देखो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये आप कर्व याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्व, ठीक है मेरे बच्चों, राइट। ठीक है भैया, तो ये फर्स्ट रेस्पॉन्स की बात हो गई और ये सेकंड रेस्पॉन्स की बात हो गई, ठीक है भैया, ओके। तो मतलब अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट रेस्पॉन्स की, तो फर्स्ट रेस्पॉन्स जो होगा उसके अंदर आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर है कि सर फर्स्ट रेस्पॉन्स है, पहली बार ज़िंदगी के अंदर एंटीजन आ रहा है, क्लोनल प्रोपगेशन होगा, आईजीएम भी होगा, और सर क्लोनल प्रोपगेशन होने के अलावा क्लास स्विचिंग भी होगी, मतलब सर हमारा आईजीजी भी होगा, ठीक है, होगा, राइट है।
लेकिन सर हम जब सेकंड रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो सेकंड रेस्पॉन्स के अंदर कोई क्लोरल प्रोपगेशन नहीं होता है सर। देखो सर, डायरेक्ट क्या होती है सर, डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होती है। डायरेक्ट क्लास स्विचिंग होने से सर अब हमारा डायरेक्ट आईजीजी का नंबर बढ़ता है, आईजीएम का नंबर कम हो जाता है। तो ये देखो आईजीएम का नंबर कम हो जाएगा सेकंड रेस्पॉन्स के टाइम और आईजीजी का नंबर बढ़ जाएगा। बना लो इस डायग्राम को, बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलो, आगे चले, क्या हम आगे चले? चलो जी आगे चलते हैं। अब आप लिख लो, अब मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। ये तो हमने सारी बातें कर ली। अब हम लिखते हैं बी सेल मैच्योरेशन, ठीक है? तो कुछ बातें लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलो जी लिख लेते हैं, आप मेरे साथ लिखिएगा। हम लिखने जा रहे हैं बी सेल मैच्योरेशन। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ बातें समझाने जा रहा हूँ। देखो बी सेल जो होती है, बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर। जब बी सेल बन जाती है, बी सेल का मैच्योरेशन हो जाती है, तो ये बोन मैरो को छोड़ के, बोन मैरो को छोड़ देती है और बोन मैरो को छोड़ के कहाँ आ जाती है बताइए? जब इसका मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है, जब पूरी की पूरी बी सेल बन जाती है, तो बी सेल बोन मैरो को छोड़ के आपका जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फ नोड के अंदर आ जाती है। कहाँ जाती है बताओ? ये लिम्फ नोड के अंदर। इस प्रोसेस को याद रखना। बी सेल मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर मैच्योरेशन होने के बाद, मैच्योरेशन होने के बाद आफ्टर, यहाँ पे लिख लो आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन बी सेल मूव बोन मैरो टू लिम्फ नोड। कहाँ से कहाँ मूव करती है? बोन मैरो टू लिम्फ नोड। अच्छा, लिम्फ नोड के अंदर आपकी बी सेल आ चुकी है, इतना आपको पता लग गया? चलो जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहाँ आ चुकी है? लिम्फ नोड के अंदर। अच्छा, इस लिम्फ नोड में क्यों आती है ये? देखो इस लिम्फ नोड के अंदर क्यों आती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये जो आपका लिम्फ नोड होता है ना, ये जो लिम्फ नोड होता है, इस लिम्फ नोड को हम बोलते हैं, इस लिम्फ नोड को हम बोलते हैं एक तरह से फैक्ट्री बोल सकते हैं। किसकी फैक्ट्री? हम बोल सकते हैं ये जो आपके होते हैं ना ये जो आपके वायरस होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी जो एंटीजन होते हैं, इन एंटीजन की फैक्ट्री बोल सकते हैं लिम्फ नोड को। ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं? लिम्फ नोड के अंदर। तो लिम्फ नोड को बोलते हैं हम फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ एंटीजन। एंटीजन बोले तो वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, ETC जितने भी आपके हैं, इन सब की फैक्ट्री बोलते हैं लिम्फ नोड को। तो भैया हमारी बी सेल कहाँ पे पहुंच चुकी है बताइए? हमारी बी सेल पहुंच चुकी है लिम्फ नोड के अंदर। बातों को ध्यान से सुनना आप लोग। मैच्योरेशन हुआ, मैच्योरेशन के बाद में बी सेल हमारी बोन मैरो को छोड़ के कहाँ पे आ गई? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में क्यों आई? क्योंकि लिम्फ नोड को फैक्ट्री कहते हैं एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब की। अच्छा, यहाँ पे बी सेल के अंदर ये सब मिलते हैं। हाँ सर। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा? सीधी सी बात है सर, यहाँ पे आने के बाद में सीधी सी बात है, हमारा जो ये बी सेल है और बी सेल के पास में क्या होता है सर? बी सेल के पास में, अरे एंटीबॉडी होगी ना, बी सेल के पास में एंटीबॉडी तो होगी, सीधी सी बात है। ये हमारी बी सेल है और बी सेल के पास में क्या होता है? ये इसको बोल दे बी सेल रिसेप्टर होगा। इस बी सेल रिसेप्टर के ऊपर आपके ये जो फैक्ट्री के अंदर, इस लिम्फ नोड के अंदर जो फैक्ट्री है, किसकी? वायरस की, बैक्टीरिया की, ये यहाँ आके बाइंड करेंगे। ये लो देखो ये बाइंड कर गए। जैसे ये एक एंटीजन आके बाइंड कर गया, ठीक है, किससे बाइंड कर गया? हमारी एंटीबॉडी से। मतलब अब इस लिम्फ नोड के अंदर क्या बनने जा रहा है? ध्यान से सुनना। इस लिम्फ नोड के अंदर क्या बनने जा रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत है?
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है कहाँ पे, इस लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता सकता हूँ क्या, कि बी सेल के अंदर मैं इसको IgM ना बोल के इसको बोलूँगा IgG। क्या बोलूँगा इसको मैं, IgG, क्योंकि IgM का नंबर तो कम होता है यार, IgM का नंबर तो बहुत कम होता है, तो मैं इसको IgG बोलूँगा। समझ में आ गया क्यों बोलूँगा, क्योंकि देखो हम देखते हैं क्लोनल प्रोपगेशन, क्लास स्विचिंग, उसके थ्रू यहाँ पे IgG का नंबर बढ़ता है, तो मैं इसको IgG बोलूँगा। क्लास स्विचिंग होगी तो IgG पे जाके रुकेगा। IgG एंटीबॉडी या बी सेल रिसेप्टर, देखो एंटीजन आके बाइंड कर गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब ये बी सेल जो है इसके लाइफ में आने वाला है कौन, इसके लाइफ में आने वाला है न्यूट्रोफिल। कौन आने वाला है, न्यूट्रोफिल। और इस न्यूट्रोफिल के पास बच्चों आपको पता है क्या होता है, इसके पास होता है आपका IgG रिसेप्टर। तो ये IgG रिसेप्टर को इस प्रकार से बाइंड करवाएगा। किसी को दिक्कत है, ये लो जी, ये एंटीजन है। और बच्चों आपको सारी कहानी पता है, ये क्या करवा देगा बताइए, ये रिसेप्टर इंटरलाइजेशन होगा, फाइनली ये प्रोसेस कुछ ऐसी हो जाएगी, ये अंदर की तरफ जाएगा, राइट, ये हमारा ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है, और ये हमारा एंटीजन है। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है बताइए, यहाँ पर है हमारा लाइसोसोम। ये कौन है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के साथ जब बाइंड करेगा, ये दोनों जब आपस में बाइंड करेंगे तो लाइसोसोम क्या कर देगा बताइए, लाइसोसोम क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। किसको डिग्रेड कर देगा, ये जो आपकी एंटीजन है इसको। यहाँ पे क्या हो गया, आपका एंटीजन क्या हो चुका है बताइए, एंटीजन डिग्रेड। क्या हो चुका है, एंटीजन डिग्रेड हो चुका है। और यही तो हम चाहते थे। तो बी सेल मैच्योरेशन की प्रोसेस आपको समझ में आई। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को समझ पाए। बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है। आफ्टर मैच्योरेशन बी सेल कहाँ मूव करती है, बोन मैरो से लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और एंटीजन के पास जाना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें एंटीजन को बॉडी में रखना थोड़ना है, उनको हमें डिग्रेड करना है, खत्म करना है। तो वहाँ पर हमारी बी सेल जाती है। और देखो बी सेल वहां पर जाने के बाद में बी सेल के सरफेस पे कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, IgG एंटीबॉडी मिलेगा। ये आपको अच्छे से पता है। IgG एंटीबॉडी बाइंड करेगा किसके साथ में, उस एंटीजन के साथ में। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रोफिल के पास जाएगा। न्यूट्रोफिल को बोलते हैं न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का। ये इसको अपने साथ बाइंड करवाएगा। और देखो इस प्रकार से लाइसोसोम की मदद से इस एंटीजन को डिग्रेड कर देगा। बना लीजिए इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये सारा काम होने के बाद में क्या होता है, ये सारा काम होने के बाद में आपका जो ये न्यूट्रोफिल होता है ना, ये सारा काम होने के बाद में न्यूट्रोफिल जो होता है, ध्यान से सुनना। ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल किसको छोड़ देता है, ये न्यूट्रोफिल आपके लिम्फ नोड को छोड़ देता है। ये सारा काम करने के बाद में न्यूट्रोफिल किसको छोड़ देता है, लिम्फ नोड को। न्यूट्रोफिल लिव लिम्फ नोड, जिससे क्या होगा बताइए, जिससे लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। क्या जाती है, सूजन, इन्फ्लामेशन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिससे लिम्फ नोड में क्या जाता है, इन्फ्लामेशन। आपसे पूछ ले कि न्यूट्रोफिल क्या करती है बताइए। न्यूट्रोफिल हम अपना काम करने के बाद में लिम्फ नोड को छोड़ देती है, जिससे लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। ओके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं इसको, टॉन्सिलाइटिस है ना, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का मतलब देखो, टॉन्सी का मतलब क्या होता है, टॉन्सी का मतलब होता है लिम्फ नोड, और आइटिस का मतलब होता है, जिस भी शब्द के पीछे लग जाए क्या, आइटिस, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो टॉन्सिल का मतलब क्या होता है, लिम्फ नोड, और आइटिस का मतलब क्या होगा बताइए,
आइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन। तो लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? टॉन्सिलाइटिस। लिख लो इस चीज़ को। जिस भी शब्द के पीछे आईटीएस लग जाएगा, आईटीएस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। लिख लो इस चीज़ को। जिस भी शब्द के पीछे आईटीएस लग जाएगा उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है उसका मतलब? उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जैसे हेपेटाइटिस, जैसे मैं बोलूँ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन इन किसके अंदर? हेपेट के अंदर, लीवर के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जिस भी शब्द के पीछे आईटीएस लग जाएगा उसको बोलेंगे, उस शब्द को हम, जिस भी शब्द के पीछे आईटीएस लग जाएगा मतलब उसमें क्या हो चुका है? इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब है सूजन इन कहाँ? हेपेट के अंदर, आपके लीवर के अंदर सूजन। मैं बोलूँ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, आपके जॉइंट के अंदर क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? आर्थराइटिस। ठीक है, तो इसको बना लो आप लोग। टॉन्सिलाइटिस का मतलब पता लग गया, इन्फ्लामेशन इन कहाँ? लिम्फ नोड। और भी आप लिख लो, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, है ना, लिख लो यहाँ पे हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन हेपेट, लीवर, और आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। तो ये सारी प्रोसेस है। इसको मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ, देख लो ध्यान से। बी सेल मैचुरेशन में, बी सेल मैचुरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में होने के बाद में ये कहाँ मूव करता है? लिम्फ नोड में। क्यों जाता है? क्योंकि फैक्ट्री होती है एंटीजन की। वहाँ जाने के बाद में आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन के साथ बाइंड करती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जाता है? न्यूट्रोफिल के साथ एक रिसेप्टर होता है आईजीजी रिसेप्टर, वहाँ जाके ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। रिसेप्टर इंटरलाइजेशन होता है, लाइसोसोम के साथ जाके बाइंड करता है। लाइसोसोम इस एंटीजन को डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने के बाद में हमारा जो न्यूट्रोफिल है, ये क्या है? न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल हमारा लिम्फ नोड को छोड़ देता है। लिम्फ नोड को छोड़ते ही इस लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस। वैसे ही जिस भी शब्द के पीछे आईटीएस लग जाएगा उसका मतलब है, आईटीएस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन इन आपके हेपेट, बोले तो लीवर। बना लो इसको। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। देखो भाई, ये हो गया क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। आईटीएस शब्द का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन। जिस भी शब्द के पीछे आईटीएस लगेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? जिस भी वर्ड, जैसे हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन इन हेपेट, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स।